हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, हरित लवक के बारे में। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लोरोप्लास्ट से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें आज हम क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ये होते हैं प्लास्टिड। क्या होते हैं? प्लास्टिड होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। ये प्लास्टिड सिर्फ किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। और अगर प्लास्टिड के बारे में बात करें कि प्लास्टिड कौन कौन से होते हैं, तो प्लास्टिड 3 होते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो कहाँ पाया जाता है? जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता, यानी पेड़ के जिस भाग में प्रकाश नहीं पहुँचता, प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, यानी जड़ों में पाया जाता है। जड़ों में ही नहीं पहुँचता है प्रकाश। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये क्रोमोप्लास्ट का है। क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, यानी जितना भी हरा भाग होता है पौधे का, हरे रंग को छोड़कर रंगीन भागों में, ठीक है, किसमें? रंगीन भागों में पाया जाता है। जैसे फूल, फल, इनमें क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, जिसकी बात कर रहे हैं हम आज, इसी पे अपना वीडियो बना हुआ है, जिसको हम स्टडी करेंगे। क्लोरोप्लास्ट ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हरे भाग में, यानी चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो, ये पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। तो स्टूडेंट, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लास्टिड होता है, इसीलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर इसकी मैं संरचना की बात करूं, तो ये अलग अलग सेल में अलग अलग आकार के होते हैं। गोल या अंडाकार भी हो सकते हैं, चपटे आकार के भी हो सकते हैं, प्याले नुमा भी हो सकता है, यानी जिस तरह की प्लांट सेल होगी उस तरह का इसका आकार होगा। अब बात करते हैं हम कि इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं, ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। सिंपल डायग्राम बना रहे हैं हम। चलिए, तो स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो द्विस्तरीय होता है, यानी इसमें डबल मेम्ब्रेन होती हैं। तो फर्स्ट वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं।
जो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ध्यान रहे दोस्तों। नेक्स्ट इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है इसमें भरा हुआ, जिसमें एंजाइम, स्टार्च के कण इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। यही वो भाग होता है जहां पर डार्क रिएक्शन होती है, यानी अप्रकाशीय क्रिया होती है, डार्क रिएक्शन। ध्यान रहे दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में डार्क रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा वाले भाग में डार्क रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं हम कि ये आपको गोल गोल संरचना दिखाई दे रहे हैं, तो एक इस गोल संरचना को क्या कहते हैं, इस एक गोल संरचना को थाइलेकॉइड कहते हैं, थाइलेकॉइड कहते हैं। और इस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगी हुई दिखाई दे रही इस पूरी संरचना को, इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ग्रेना कहा जाता है। जिसकी संख्या 40 से 100 होती है, हायर जो प्लांट्स होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में। अब बात करते हैं कि ग्रेना में क्या होता है। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है, जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी, लाइट रिएक्शन। यानी इसी ग्रेना में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। इसमें क्या पाया जाता है, यानी ग्रेना के यूनिट यानी थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी सभी हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब बात करते हैं हम कि जब थाइलेकॉइड होता है उसकी जो मेम्ब्रेन है उस पर दाने पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, जिसे क्वांटासोम कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्वांटासोम कहते हैं। यही क्वांटासोम, ये क्वांटासोम है ना, वो लाइट रिएक्शन की बेसिक यूनिट होती है। किसकी, लाइट रिएक्शन की बेसिक यूनिट होती है क्या, क्वांटासोम। ध्यान रहे, प्रकाशीय अपक्रिया या कह सकते हैं लाइट रिएक्शन की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्वांटासोम होती है। अब बात कर रहे हैं हम इस क्लोरोप्लास्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी इसे एक क्वेश्चन के नाम से आता है कि क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका की रसोई घर क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ये वो कोशिकांग होता है, यानी जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ये वो कोशिकांग होता है, या कह सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स होता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, किसके द्वारा,
फोटोसिंथेसिस वह रिएक्शन होती है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं। फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, या कह सकते हैं सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर। ध्यान रहे, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करके फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, या कह सकते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, ध्यान रहे दोस्तों। और मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि सबसे पहले जो रिएक्शन होती है, वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में, वो किसमें होती है? ग्रीना में होती है। किसमें होती है? ग्रीना में होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर कहा जाए डार्क रिएक्शन, वो स्ट्रोमा में होती है। क्लियर? एक पॉइंट और आता है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के अंदर Mg पाया जाता है। क्या? मैग्नीशियम पाया जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने? इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ ली, प्लास्टिड के बारे में पढ़ लिया। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर चुके।